Assalamualaikum viewers, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today we will discuss about Feynman technique which will help you in your studies. चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पढ़ते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं? आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तौर पर समझ नहीं लग पाते और आप ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाते। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं और जल्दी से ही बोर हो जाते हैं। आपका टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाता और आप याद नहीं कर पाते। याद करने में आपको मुश्किल आती है और अगर याद कर भी लें तो आपका वही एक पुराना फ़िक्रा, आस्किंग फर्स्ट वर्ड, पहला लफ्ज़ बताना ज़रा, क्योंकि वो एक किस्म का रट्टा लगा हुआ होता है। आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही भूल जाती हैं। और कॉन्सेप्ट डिलीवरी, यहाँ चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है कि आप अगर चीज़ों को रट्टा लगा भी लें तो आप उनको बेहतर तरीके से किसी दूसरे पर्सन को समझा नहीं पाते। तो इसी चीज़ों का अगर आपको इन्हीं मुश्किलात का सामना है तो आप ही के लिए फेनमैन टेक्निक है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। फेनमैन टेक्निक दरअसल 4 स्टेप मेथड है जिसके ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं और जो याद हम करेंगे वो बेहतर तरीके से हमें याद रहेगा। द टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन। ये जो टेक्निक है ये रिचर्ड फेनमैन ने प्रपोज की थी और उसका ये मानना था कि अगर आप किसी चीज़ का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल अल्फाज में बयान कर सकते हो तो आपको उस चीज़ की समझ लग गई है। जैसे कि आइंस्टाइन भी कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को आसान अल्फाज में बता ही नहीं सकते तो यानी वो चीज़ आपको खुद भी नहीं आती। चलिए आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे 4 स्टेप हैं। चूज़ ए टॉपिक, यानी आपने कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो डिफ़िकल्ट हो, यानी जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, और फिर इसको एक्सप्लेन करें या टीच करें किसी एक छोटे बच्चे को। यहाँ छोटे बच्चे से मुराद ऐसा है कि कोई शख्स जो उस टॉपिक के मतलब कुछ भी ना जानता हो और आपने ऐसे पर्सन को वो टीच करना है, ऐसे पर्सन को आपने बताना है। फाइंड गैप एंड लुक अगेन। अब जाहिर है जब आप उस पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे, टीच करेंगे, तो जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा या जिन चीज़ों की उसको समझ नहीं लगेगी या जो उनसे वर्ड्स आप डिफ़िकल्ट यूज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस चीज़ को निकालना है, किस चीज़ को डिडक्ट करना है और किस चीज़ को ऐड करना है। यानी कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं मज़ीद सिंपल कर सकता हूँ और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, यानी कहाँ पर आप में कमी आ रही है। ऑर्गेनाइज एंड रिपीट, तो जो भी आपने इस सारे उसका समराइज़ किया होगा उस बच्चे को समझाते हुए, उन चीज़ों को दोबारा से पॉइंट आउट करें और एक साइकिल के थ्रू दोबारा उसी टॉपिक से उसी बच्चे को एक्सप्लेन करें। इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट, यानी आप अगर किसी चीज़ को बेहतर तरीके से जानना चाहते हो तो आप उसी टॉपिक को दूसरों को पढ़ाने शुरू कर दो। ये एक पूरा साइकिल है जिसमें कॉन्सेप्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने उसे किसी बच्चे को टीच करना है और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स को और उनको ओमिट करते जाना है, रिव्यू करना है और उसे मज़ीद सिंपल और आसान बनाते जाना है और रिपीट करना है दोबारा उसी पर्सन पर। तो ये आज की टेक्निक थी, आपने ये ज़रूर आजमानी है और हमें बताना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।